नमस्कार भी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने रीट लेवल फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक लगता है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा जिसके बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, इसका रीट लेवल फर्स्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा की बात करें। भारतीय मुद्रा, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत की मुद्रा रुपए है। आपको पता है कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। एक रुपए के बराबर 100 पैसा होता है। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। अगर अब आपसे पूछ ले कि 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं, या 6 रुपए में कितने पैसे होते हैं, या 10 रुपए में कितने पैसे होते हैं, ठीक है, अगर आपसे कह दे कि एक रुपए में 100 पैसा होता है, तो 10 रुपए में कितने पैसे होंगे? 10 रुपए में, 10 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 10 रुपए का चाहिए तो 100 गुना 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 पैसा हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि 100 रुपए में कितने सिक्के, 100 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 रुपए की बात करें तो 100 रुपए में 100 गुना 100 हो जाएगा। 100 गुना 100 कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 यानी 10,000 पैसा हो जाएगा। 10,000 पैसा हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि 50 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 50 रुपए में, तो अपने 50 गुना 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000 पैसे हो जाएंगे। 5,000 पैसे हो जाएंगे। अगर आपसे अगर ये कह दे कि अगर आपको एक रुपये बराबर 100 पैसा होता है, एक रुपये के बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। अगर आपसे कह दे 10 रुपये 20 रुपये जितने में भी पूछे तो आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। अगर आपको कह दे कि 100 पैसा या एक पैसा बराबर कितना रुपया होता है, एक, तो जैसे अगर मैं ये बात करूं कि 500 पैसा है, 500 पैसा है, 500 पैसा है, 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं? वापिस अगर अपने को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे तो बदलने के लिए गुणा करेंगे, भी रुपए को पैसे में बदलने के लिए गुणा करेंगे। और अब क्या करेंगे? 500 पैसा है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। पैसे को रुपए में बदलने के लिए भाग देंगे, तो ये कितना रुपए आ जाएगा? 5 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए होगा? 5 रुपए होगा। 5 रुपए होता है। अगर आपसे कह दे कि भी 2,000 पैसा है, 2,000 पैसा है, इसमें कितने रुपए होते हैं, तो आप क्या करोगे? 2,000 को कितने से डिवाइड कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 20 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा? 20 रुपए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि एक पैसा बराबर, एक पैसा बराबर, एक पैसे के बराबर होता है 1/100 रुपए। एक पैसा बराबर होता है 1/100 रुपए होता है। अगर आपसे कह दे कि 5,000 पैसा है, 5,000 पैसा है, 5,000 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो इसको रुपए में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये काट देंगे, तो ये आ जाएगा 50 रुपए आ जाएगा। अगर आपसे कह दे कि 1,075, 1,075 पैसा है, 1,075 पैसा है, तो कितने रुपए होंगे? तो आप 1,075 को क्या कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 10.75 रुपए आ जाएंगे। 10.75 रुपए आ जाएंगे। अगर ऐसे ही आपसे कह दे कि 10.20 रुपए हैं, 10.20 रुपए हैं, तो इसमें कितने पैसे होंगे? तो आप 100 से गुणा करोगे, तो 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,020 पैसे हो जाएगा। 1,020 पैसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने को रुपए को अगर पैसे में बदलना है और पैसे को अगर रुपए में बदलना है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने बात करते हैं सिक्कों से संबंधी। अब आपको पता है एक रुपए में एक रुपए, एक रुपया है, और एक रुपए में एक रुपए के कितने सिक्के होते हैं? एक सिक्का होता है 1 रुपए का। एक सिक्का होता है 1 रुपए का। 1 रुपए का कितना सिक्का होता है? एक सिक्का होता है। अगर मैं ये कहूं कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 50 पैसे के दो सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं? दो सिक्के होते हैं। 50 पैसे के, 50 पैसे के दो सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं? दो सिक्के होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 4 सिक्के होते हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के 25 पैसे के होते हैं।
30 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं। 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 5 सिक्के होते हैं 20 पैसे के। अगर मैं ये कहूँ कि 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो 10 सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्के होते हैं 10 पैसे के। 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्के होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो वो होते हैं 20 सिक्के। 20 सिक्के होते हैं। कितने सिक्के होते हैं? 20 सिक्के 5 पैसे के होते हैं। 5 पैसे के। अगर ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं कि 5 रुपए हैं आपके पास, टोटल कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। 5 रुपए है, इसमें 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्के कितने सिक्के होंगे, ये पूछा आपसे कि 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये ज्ञात करना आपको पता है। या तो ये होता है 5 रुपए है, 5 रुपए है, 5 रुपए को किस में बदल दो? पैसे में बदल दो। 5 गुना 100 कितना आ जाएगा? 500 पैसा होगा। 500 पैसा और 25 पैसे का चाहिए, तो 500 बटे क्या करेंगे? 25 से इसको डिवाइड कर दो। 25 दो 50 कितने आ जाएंगे? 20 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे? 20 सिक्के होंगे। या फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में जो सिक्के होते हैं वो कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5 गुना 4, 5 गुना 4 यानी 20 सिक्के होंगे। ठीक है, या तो इसको ऐसे याद रख लो भी 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 5 सिक्के होते हैं। या फिर सभी को पैसे में कन्वर्ट कर दो और फिर जितने का भी पूछा है, 5 पैसे का पूछा है, 10 पैसे का पूछा है, उससे डिवाइड कर दो, आपको सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन किस टाइप का आता है, अपने बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है 20 पैसे के 18 सिक्कों का मूल्य। 20 पैसे के 18 सिक्के हैं। 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 18 सिक्के हैं। 20 पैसे के टोटल 18 सिक्के हैं और का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए वो किसके बराबर नहीं है, वो ज्ञात करना है। 1 रुपए का 1 सिक्का है, 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे का 1 सिक्का है, प्लस 10 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो किसके बराबर नहीं है? तो सबसे पहले आप सभी को पैसे में बदल दो। सबसे पहले आप सभी को किस में बदल दो? पैसे में बदल दो। 20 को 18 से गुना करोगे, 20 गुना 18, 20 गुना 18 कितना हो जाएगा? 360 पैसे हो जाएगा। 360 पैसे। टोटल कितने पैसे? 360 पैसे हैं। अब देखिएगा 360 पैसे बन रहा है क्या? किस में बन रहा है? किस में बन रहा है वो चीज देख लो, किस में बन रहा है? 1 रुपए का 1 सिक्का 100 पैसे, तो ये हो गए 100 पैसे हो गए। 25 पैसे के 6 सिक्के, 25 सिक्का 150, 150 पैसे ये हो गए। और 50 पैसे का 1 सिक्का, तो 50 पैसे ये हो गए। और 10 पैसे के 6 सिक्के, 10 पैसे के 6 सिक्के यानी 60 पैसे ये हो गए। तो टोटल 100 और 50 और ये 200, 300, 360 हो गया। अभी ये तो 360 हो गया। अब इसने ये पूछा है कि किसके बराबर नहीं है? ये तो बराबर है। 1 रुपए के 2 सिक्के, तो 200 सिक्के, 200 पैसे हो गए। 50 पैसे के 2 सिक्के, ये 100 पैसे हो गए। ठीक है, 25 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे हो गए। और 5 पैसे के 2 सिक्के, तो 10 ये हो गए, 10 पैसे ये हो गए। तो अपने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, 100, 300, 350 और 10, 360 ये भी है। 1 रुपए के 2 सिक्के, 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 200 पैसा, तो ये हो जाएगा। और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा 25 या 75। 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 75 पैसे ये हो गए, 75 पैसे ये हो गए। और 50 पैसे का 1 सिक्का है, तो 50 पैसे ये हो गए, 50 पैसे ये हो गए। और इनको जोड़ेंगे तो 10 पैसे का 1 सिक्का है, 10 पैसे का 1 सिक्का है, तो 10 पैसे ये हो गए। टोटल अगर इनको जोड़ के देखेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 50, और इनको जोड़ेंगे 50 और ये हो जाएगा 10, 60, 60 और 70, 200 और ये हो गया 50, 50 और 10, 60, 60, 60 और 75, इनको जोड़ोगे तो 5, 6, 7, 13 और 335 पैसे हो गए भी। 335, लेकिन बताए कितने इसने? 360, तो फिर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बताए, ये फिर ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सी आंसर इसका आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा?
सी किसके बराबर नहीं है, ये पूछा है, किसके बराबर नहीं है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 200 पैसे हो गए, 25 पैसे के 4 सिक्के मतलब 25 चौका 100 हो गए, और 20 पैसे के 3 सिक्के मतलब 60 पैसे हो गए। तो ये जोड़ोगे 100 और 200 300 360 हो गए, ये टोटल 360 हो रहे हैं, तो ये तो हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें किसके बराबर नहीं है, 20 पैसे के 18 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बराबर नहीं है, बाकी में तो सभी के बराबर है, तो जो आपका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं अपने, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं एवं 10 पैसे के 8 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये पूछा है। आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, किसके बराबर है या किसके बराबर नहीं है। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा, सभी को आप पैसे में बदल दो, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 500 पैसा, तो ये हो गया अभी 500 पैसा, ठीक है। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 5 दिए 15, 150 पैसा ये हो गया, 150 पैसा ये हो गया। 10 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 80 ये हो गया, और बस इतना ही है ना। तो ये हो जाएगा 500 600 650 और 30, 650 और 30 जोड़ेंगे तो 7 रुपए 730 पैसा हो जाएगा, 730 पैसा ही होगा ना। 500 650 और 30, 50 और 80 130, 600 730 हो जाएगा। 730 का मान किसके बराबर है, 730 पैसे कौन से ऑप्शन से हो रहा है ये देखना है अपने को। 25 पैसे के 25 सिक्के, 25 25 को करोगे 625, 50 पैसे का 1 सिक्का तो 50 पैसे ये हो गए, 20 पैसे के 2 सिक्के तो 20 40 ये हो गए, ठीक है। और 10 पैसे के 2 सिक्के तो 20 ये हो गए। अब आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, ये 20 और 50 70 70 और 40 110 110 और 625, तो ये हो जाएगा 735 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 735 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे अपने को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, 735 इसके बराबर होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बराबर, ये बराबर नहीं है, बराबर किसके बराबर होगा ये पूछा, ये बराबर नहीं है, ये ऑप्शन। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 200 पैसे हो गए, 200 पैसे ये हो गए। 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए के 4 सिक्के तो 400 पैसा ये हो गया, 50 पैसे के 400 पैसा ये हो गया। और 25 पैसे के 4 सिक्के तो 100 ये हो गया, 30 पैसे के 3 सिक्के तो 30 ये हो गया। अब इनको जोड़ोगे आप, 200 400 600 700 730, ये हो रहा है 730, बी ऑप्शन हो रहा है। और किसके बराबर है यही पूछा था, तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे अपने को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, अगला क्वेश्चन क्या है। रजनीश के पास, रजनीश है उसके पास 1 रुपए के 18 सिक्के हैं, 1 रुपए के 18 सिक्के हैं, 1 रुपए के 18 सिक्के हैं तो टोटल ये हो गए 18 रुपए, 18 रुपए तो ये हो गए। 50 पैसे के 27 सिक्के हैं, या फिर अपने इन सभी को क्या करते हैं अभी, 1 रुपए के 18 सिक्के हैं और 50 पैसे के 27 सिक्के हैं। 50 पैसे के 27 सिक्के, 27 को अगर आप 50 से गुणा करोगे, 27 को 50 से गुणा करेंगे तो 0, 7 5 35 3 और 5 2 10 और 3 13, यानी 13 रुपए 50 पैसे ये हो गए, 13 रुपए 50 पैसे ये हो गए टोटल। अब आगे इसमें क्या दे रखा है, 25 पैसे के 11 सिक्के हैं, 25 पैसे के 11 सिक्के, 25 को आप 11 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 2, तो 5 2 सॉरी 5 2 तो 5 7 2 2, यानी 2 रुपए 75 पैसे ये हो गए, 2 रुपए 75 पैसे ये हो गए। और 25 पैसे 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 6 5 30, 30 रुपए ये हो गए, ठीक है। और 10 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 10 का 40 रुपए ये हो गए। और 10 पैसे के 22 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के, इसको 10 से गुना करोगे तो 2 रुपए 20 पैसे ये हो गए, 2 रुपए 20 पैसे ये हो गए। टोटल आप इनको जोड़ोगे, टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, तो 5 और 7 5 12 12 और 2 14 14, ठीक है 14 नस्ल का 1। अब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 3 13 13 और 2 13 और 2 15 15 और 1 16 नस्ल का 1 4 3 7 7 8 9 10 106 रुपए 45 पैसे, 106 रुपए 45 पैसे। सी ऑप्शन हो रहा है इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन।
इसमें अपने से टोटल रुपए पूछे तो आप टोटल रुपयों को जोड़ दो, टोटल रुपए को जोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे के 22 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? बराबर है, ये आपको ध्यान से करना है, बराबर है या बराबर नहीं है। तो 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, और तो ये टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? टोटल जो पैसे हो जाएंगे सभी को पैसे में बदल दो, 22 को आप 5 से गुना करोगे तो 1100 पैसे हो गए, 22 5 110, 1100 पैसे हो गए, टोटल 1100 पैसे हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन 1100 पैसों के बराबर नहीं है, वो ऑप्शन देखना है अपने को। तो 1 रुपए के 8 सिक्के, 1 रुपए के 8 सिक्के तो 800 तो ये हो गया, और 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 8 200, 200 ये हो गया, 200 ये हो गया। और 20 पैसे के 5 सिक्के, 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के, 20 5 100 ये हो गया, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1100 आ रहा है भाई, ये तो 1100 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हो रहा है इसके बराबर। 1 रुपए के 5 सिक्के, 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो ये हो जाएंगे 500 पैसा, और 25 पैसे के 17 सिक्के हैं, 25 को अगर आप 17 सिक्के हैं, 25 को अगर आप 17 से गुना करते हो, 17 5 85, 8 और 17 2 34, 34 और 8 8 4 12, 425, 425 ये हो रहा है, 425 ये हो गया। और 20 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 8 2 16, 160 ये हो गया। और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 5 या 15 ये हो गया, 15 पैसे ये हो गए। टोटल पैसे जोड़ते हैं अपने, टोटल कितने पैसे हो गए? तो ये हो गए 500, 400, 900, और एक बार आप इन ऊपर वालों को छोड़ दो, 500 400 900 900 और 1000, ये 1000 तो हो गए 60 और 25 85, 85 और 15, 85 85 और 1500 ये हो गई, तो ये भी 1100 के बराबर हो रहा है, ये भी हो रहा है अभी, ये ऑप्शन भी हो सकता है। 1 रुपए के 6 सिक्के तो 600 ये हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसे ये हो गए, 25 पैसे के 10 सिक्के तो 25 पैसे के 25 को 10 से करोगे 250 ये हो गए, और 20 पैसे के 5 सिक्के तो 20 5 100, 100 ये हो गई, 20 5 100 तो 600 और 700, 800, 800 और 2 10, और ये तो ये भी 1100 के बराबर हो रहा है, ये भी 1100 पैसे बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब ये ऑप्शन चेक करते हैं अपने, तो फिर लास्ट ही होगा, लास्ट ही होगा, ये ऑप्शन चेक करते हैं अभी। 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए के 4 सिक्के मतलब 400 पैसे हो गए, ये 400 पैसे हो गए। और 50 पैसे के 6 सिक्के तो 6 5 30, 300, 6 5 30 तो 300 हो गया, 300 ये हो गए। और 25 पैसे के 10 तो 250 पैसे ये हो गए। 20 पैसे के 4 सिक्के तो 20 पैसे के 4 सिक्के तो 200 का 80 पैसे ये हो गए, और 10 पैसे के 4 सिक्के है तो 40 पैसे ये हो गए। टोटल अगर अपने जोड़ेंगे 400 300 700, 700 और 200, 7 और 2 9, 900 तो ये कंप्लीट हो गया अभी। 50 और 40 90, 90 और 80, 90 और 80, 90 और 80 170 ये हो गया, 170 ये हो गया। इनको जोड़ोगे तो 1070 पैसे हो रहा है, 1070 पैसे। लेकिन टोटल कितने हैं? 1100 बताया, टोटल कितने बताए हैं? 1100 बताए हैं। तो 1100 पैसे कौन से ऑप्शन से नहीं हो रहा है? डी ऑप्शन से नहीं हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। तो इस टाइप का रेट लेवल फर्स्ट में भारतीय मुद्रा पे एक क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय मुद्रा पे क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिक्कों में बदलना, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको रुपए को पैसे में बदलना है या पैसे को रुपए में बदलना है, बाकी सिक्कों से संबंधित मैं आपको बता दूं, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। ठीक है, तो ये अपने बात कर चुके हैं। तो आपके जो है वो रीट लेवल फर्स्ट में पहली यूनिट है, पहले यूनिट के अंदर एक तो आपकी लगती है संख्या पद्धति। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर एक तो आपकी लगती है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जो अपने पढ़ चुके हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में अपने सारी सी बातें कर चुके हैं, संख्या पद्धति में आपकी कंप्लीट करवा चुका हूं। दूसरा आपके लगता है गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया अपने संख्या पद्धति में बात कर चुके हैं। गणितीय संक्रियाओं में जैसे आपका योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, या फिर जैसे बोर्डमास है, इनके बारे में अपने बात कर सकते हैं। तीसरा है वो है भारतीय मुद्रा। क्या है? भारतीय मुद्रा, भारतीय मुद्रा। ठीक है,
तो ये अपनी एक यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। रीड फर्स्ट लेवल वालों की एक यूनिट कंप्लीट होगी। यूनिट एक अपनी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बाकी अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।